आप लोग के समक्ष में आ गए हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे, सुबह में मॉर्निंग में एक वीडियो में अपडेट किया था और हम आपको बताए थे कि 172 सीट आपके लिए अप्रेंटिस का आया है। जो भी बच्चे जैसे ITI करने के बाद वेट एंड वॉच कर रहे थे या इवन आप अभी मतलब अप्रेंटिस के लिए खोज रहे थे, तलाश रहे थे, अपने मौका को अपनाने के लिए मतलब जद्दोजहद मतलब मेहनत कर रहे थे, तो आपके पास निकल कर के आया था राउरकेला सेल का। ठीक है, 172 पोस्ट का हमने पूरा भली भांति बताया था, उसका एज क्राइटेरिया और कौन से ट्रेड में कितने सीट है, सारे चीज़ बताए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन आज हम अभी चर्चा करने वाले हैं भाई कि नौकरी के बारे में, जो परमानेंट नौकरी होगी, एक सैलरी दी जाएगी और आपको रहने सहने, खाना पीना, आने जाने, TA DA सारा चीज़ आपको मिलेगा। इवन आप अपना एक शरीर लेकर के जाइएगा वहाँ नौकरी करने, यदि आपको उसमें नौकरी हो जाता है तो बाबू बहुत ही अच्छा ये बहाली है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये हम आपको पूर्व की वीडियो में भी आपको जानकारी दे चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी बता दे रहे हैं कि सेल हमेशा आपको 2 ही रिक्तियां देती है, एक ACT मतलब ACTT और OCTT। मतलब OCTT जो होता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और ACTT जो होता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। तो ध्यान से समझिएगा, OCTT जो होता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, वो डिप्लोमा वाले बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं और जो ACTT जो होता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, वो सिर्फ ITI वाले बच्चे ही एलिजिबल है, वहां पे वही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, उसका PDF भी हम खोल करके बताएंगे। हम सेल के पेज पे हैं, आपको पता चल रहा होगा और ये राउरकेला सेल के ही पेज पे है कि क्या क्या बनाती है सेल, आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि सेल महारत्ना कंपनियों में बेशुमार है। ठीक है, जिस तरह से अभी भिजांग सेल जो है, भिजांग स्टील प्लांट जो है आपका विशाखापट्टनम में, वो 9 रत्न है। ठीक है ना, लेकिन ये जो आपका है महारत्नों में से एक बेशुमार है। जैसे भेल, गेल, सेल, NTPC, NPGCL, BRBCL, ये सब जितने भी ONGC, IOCL है कि नहीं, ये सारा महारत्न में है, आते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी आप लोगों का कुछ बहाली निकल करके आया जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। आप ध्यान से देखते जाइएगा कि इसका क्या प्रारूप है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या ये बनाता है। आप देख लीजिए, मार्केट में भी इसका देखते होंगे, इसका लोगो देखते होंगे, हर चीज़ ये बनाती है सेल। अरे इसी तरह महारत्ना नहीं है ना भाई, लोहा का एक टुकड़ा भी हमेशा व्यर्थ नहीं जाता, ये हर चीज़ बिकते रहता है। सो गाइज, हम आपको बता दें कि आप लोग ध्यान से देखिएगा उस बहाली को, आपका कौन सा ट्रेड है, यदि वह ट्रेड यदि इसमें आपका आ रहा है तो आप बेफिक्र होकर के आप इसमें जुड़िएगा और इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम आपको बोकारो सेल का दिए थे, कुछ दिन पहले DRDO का दिए थे। ये जो अभी लहर चल रहा है ना जो नौकरी का, यदि भाई मेरे यदि इसमें नौकरी नहीं होगा तो बाबू बहुत आपको तकलीफ होगा, काफ़ी परेशानी होगा, क्योंकि ये अब हो ना हो कहीं अग्निवीर वाला सारा सिस्टम हो जाए। तो अभी परमानेंट नौकरी यदि दिया जा रहा है तो आप पूर्ण रूप से अपना एकदम मेहनत कर करके डेडिकेटेड के साथ, एकदम समर्पण के साथ आप इसको निकालिए। और हम आपको बता दें, इसके PDF पर लेकर के चलते हैं सेल का कि क्या मतलब, सेल का मतलब कितना सीट है, OCTT के लिए कितना है और ACTT के लिए मतलब अप्रेंटिस अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, मतलब ITI वाले बच्चे कितने सीट पे फाइट कर सकते हैं और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग कितने नंबर मतलब कितने सीट पे फाइट कर सकते हैं, और उसके सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, यदि वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का न्यूज आपको हमेशा मिलेगा, निरंतर मिलेगा। हम तो सुबह में बोल दिए थे कि आपको शाम में अपडेट कर देंगे, समय के व्यस्तता के कारण थोड़ा सा मतलब बनाना पड़ा, अभी नहीं तो मॉर्निंग में ही हम डाल देते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपडेट कर रहे हैं हर चीज़। तो गाइज, आप मेरे चैनल पे प्यार स्नेह बना करके रखिए और हम आपको लेकर के चलते हैं उसके PDF पे, जिस पे हम आपको चर्चा करने वाले हैं कि मतलब क्या है सेल का, हर पहलू पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए गाइज, हम लेकर के चलते हैं। देखिए, ये हमारा PDF आ गया, ये डाउनलोड हम करके रखे हुए हैं। ठीक है ना, और जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए एडवर्टीजमेंट हमारा खुल करके आ गया, और ये एडवर्टीजमेंट किसका है, सेल का है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट। जी हाँ, राउरकेला स्टील प्लांट बहुत जगह पे, बोकारो स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, बरनपुर स्टील प्लांट है। भाई बहुत ही है कि नहीं, इसका सब्सिडरी ब्रांच भी बहुत सारा आता है, लेकिन ये आपका राउरकेला है, ये आपको एक अपना ओहदा रखता है। ठीक है ना,
तो इसमें देख लिए हमको कौन सा पोस्ट देखना है, पहले देख लीजिए। ये पहले देख लीजिए कब का ये लेटर है, 29/8 को आया है, ठीक है ना, आज 31 तारीख है, 2 दिन हो गया। देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव क्या है पोस्ट है, देखिए यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, S3 में आता है वो बॉयलर ऑपरेटर में। देखिए सर्वेयर का जो कोर्स किया होगा, माइनिंग जो आपका मतलब माइंस का जो काम किया होगा, माइन उनका जो मतलब डिग्री होगा वो भर सकते हैं। फायर ऑपरेटर मतलब बॉयलर में एक फायर स्टेशन होता है, उसको ऑपरेट करने वाला फायर स्टेशन, ठीक है ना। फायरमैन कम फायर इंजन मतलब बॉयलर में जहां काम करने वाला है, सब बॉयलर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV नहीं, हेवी मोटर व्हीकल जो भी हो, इसका 30 पोस्ट है, बहुत ही यूनिक दिया हुआ है, ये बहुत ही कम मिलेगा ये, ठीक है ना। डिप्लोमा ये बहुत ही कम मिलता है, तो ये डिप्लोमा वाले के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ये भी डिप्लोमा के लिए, हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। हमारा जितना भी सब्सक्राइबर मैक्सिमम हमारे क्या है ITI वाले हैं, तो हम चर्चा करेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, बड़ा कर देते हैं, देख लीजिएगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, फिटर का 9 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 10 सीट है, मशीनिस्ट का 12 सीट है। तो भाई आपको लग रहा है कि 9, 12, 22 मतलब 9, 12, 10 जो है मतलब 22 और आपका ये हो गया 9, मतलब आपका टोटल 31 सीट है। नहीं मतलब टोटल 31 सीट है, तो कहाँ ज़्यादा सीट है भाई, आपको एक ही सीट चाहिए, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिए। और आप सोचते हैं कि इतना कम सीट में लड़ने जाएंगे, तो आप ये भी इस तरह, जिस तरह से आपका मानसिकता बन रहा है इस सीट के अगेंस्ट में, उसी तरह से सब व्यक्ति का मानसिकता बन रहा होगा, तो ज़्यादा फाइट ही नहीं होगा इस सीट पे। इसलिए हम कह रहे हैं राजा सर का बात मानिए, आपको एक ही सीट चाहिए, मतलब इस 32-31 सीट है, तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ कोशिश, आपको तो एक ही सीट चाहिए, 30 सीट आपको लिए एक्स्ट्रा है आपके लिए। तो आपको तैयारी करना है, तो सिलेबस भी हम बताए हैं, DRDO का आप सिलेबस देख रहे हैं, उसमें भी टेक्निकल पढ़ना है। और एक बोकारो सेल का हम क्या बताए थे कि हर सेल का अलग अलग एक्टिविटी होता है। बोकारो सेल आपका टोटल नॉन टेक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपका ये जो है आपका टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछता है। तो हम आपको बता करके लेकर के चलते हैं इसके सिलेबस पे। देखिए हम इस पे ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, इसका एज क्राइटेरिया भी हम लोग देखेंगे कि क्या है, और इसका सैलरी भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पे कहता है कि कैंडिडेट एबव बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड सबमिटिंग द 30 नोट। देखिए आपका लास्ट डेट 30 तारीख है, ठीक है ना, लास्ट डेट 30 तारीख है, और अब फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है ना, फॉर्म फिल हो रहा है। और जो आपका एज रिलैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट का जो नियम है, नीति है, उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है एज रिलैक्सेशन, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख लीजिए इसका कितना दे रहा है सैलरी। यदि OCTT जो है ना ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो डिप्लोमा वाले हैं, उनका स्टार्टिंग पे देख रही है, देखिए 26,600 से 38,900 दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए फायर ऑपरेटर के लिए है, तो फर्स्ट ईयर 2 साल इसका ट्रेनिंग होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिख रहा है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। ट्रेनिंग 2 साल चलता है, वो आप ACTT पोस्ट पे जाइए तब, और OCTT पोस्ट पे जाइए तब। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में देखिए कितना मंथली दे रहा है, 16,100। और सेकेंड जैसे सेकेंड ईयर में आप जाइएगा, दूसरा साल में जैसे प्रवेश कीजिएगा, 18,300 आपका पेमेंट मिलेगा। ये आपका पेमेंट नहीं कि स्कॉलरशिप का, ये आपको ट्रेनिंग के एवज में दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, भाई मेरे वो था ऑपरेटर कम, ये डिप्लोमा वाले के लिए पेमेंट था, और ये आपका पेमेंट है 12,900। और यहाँ पे है सेकेंड साल जैसे इन कीजिएगा तो 15,000, ज़्यादा फासला नहीं है। 18,300 है या 15,000, 3,300 का तो फासला है, ज़्यादा फासला नहीं है बाबू, इतना समझ जाइए। आपको अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग आपका ट्रेड है, तो आप इमीडिएट इस फॉर्म को जरूर डालिएगा। और राजा सर इसका गारंटी ले रहा है तैयारी का, और हम आपको बता रहे हैं 2 से 3 दिन में हम DRDO का हम सेट करवाने वाले हैं, और पूरा सिलेबस विस्तार से पढ़ाएंगे और मुफ्त में पढ़ाएंगे। मेरा चैनल ही मुफ्त में है, हर चीज़ में हम हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, इसलिए हर चीज़ मुफ्त में, नोट्स भी देते हैं मुफ्त में। तो यहाँ तक कि आपको तो बात हो गई कि आपका पेमेंट क्या मिलने वाला, 2 साल के लिए आपका ट्रेनिंग है कि नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं कि क्या है इसका। देखिए यहाँ पे मिनिमम S1 रेगुलर ग्रेड विल बी 8.6 लाख एंड पर एनुअम एक्सक्यूटिंग द लोकेशन बेस्ड अलावेंस एंड कैटेगरी स्पेसिफिक अलावेंस। देखिए आपको 8,65,000 का पैकेज भी आपको देगा S1 कैटेगरी वाले को, ठीक है ना। तो हम इस पर भी ज़्यादा मुद्दा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का। हम देखते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन 20 पूछेगा और जनरल एप्टीट्यूड 80 पूछेगा। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, अर्थमेटिक मैथ आ जाएगा, उसके बाद GK GS आ जाएगा। ये मिला करके 80 क्वेश्चन पूछेगा। और साथ ही साथ सेल से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि 2020-21 में या
2022 का टर्नओवर सेल का क्या था, सेल का अभी अधिकारी कौन है, सेल का एमडी कौन है, सीईओ कौन है, ये तरह का क्वेश्चन है। सेल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, सेल कब एस्टेब्लिश हुआ, सेल राउरकेला सेल किसके द्वारा बनाया गया, इस तरह का क्वेश्चन भाई हम देखे हैं, इसको अपडेट किए, इसलिए हम आप सबको बता रहे हैं। इससे क्वेश्चन 110% रहना है, तो हम पूरा सत्यता के साथ बताते हैं। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को देख रहे हैं, यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जानकारी आपको मिल जाए। सो गाइज, ये तो आपको पता चल गया कि 30 9 तक डेट है। नॉन टेक्निकल आपको 80 क्वेश्चन, टेक्निकल 20 क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। तो अब आपका क्लियर हो गया। और इसमें कुछ कंपलसरी होता है क्या कि आप 65 kg का वजन उठा सकते हैं। एक नॉर्मल मतलब उसको कह देना कि हम देखे हुए इसको, हमें यहाँ तक इंटरव्यू में भी अपडेट किए हुए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 65 kg नॉर्मल वे में होता है, कहने को होता है लेकिन कुछ होता नहीं। लेकिन हाँ, इसका हाइट जो क्राइटेरिया है 155 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए और फीमेल का 143 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब इवन 99.5% महिलाएं या जेंट्स इतना हाइट के होते ही हैं, ठीक है ना। और जो 155 सेंटीमीटर होगा तो 45 किलो मतलब केजी उनका वजन नॉर्मल होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब मेडिकल फिटनेस में इतना ही मांगता है, तो ज़्यादा कुछ हमको नहीं बताना था, लेकिन ये चीज़ हमको जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी था। और एक और चीज़ हम आपको बता दें, यदि आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे नज़दीक शहर आप चॉइस कीजिएगा सेंटर के लिए। एग्जाम टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। राउरकेला है, भुवनेश्वर है, कटक है, विशाखापट्टनम है, रांची है, कोलकाता है, रायपुर है। यदि आप धनबाद झारखंड से हैं तो आप रांची दीजिएगा सेंटर। यदि आप बिहार से हैं तो आप कहाँ दीजिएगा, रांची ही दीजिएगा, या कोलकाता आपका नज़दीक से सेंटर वही है दोनों, ठीक है ना। और जो उड़ीसा से हैं वो कटक दे सकते हैं, भुवनेश्वर दे सकते हैं, है कि नहीं। विशाखापट्टनम जो साउथ से हैं तो विशाखापट्टनम दे सकते हैं। सो गाइज, आपको इसमें किसी प्रकार का एक्टिविटी या कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और इवन अप्रेंटिस वाला भी डाल देंगे, दोनों डालिए। देखिए बाबू, ये जो अभी सीजन चल रहा है ना नौकरी का, इसमें नहीं होगा तो काफ़ी दिक्कत आपको होगा, इसलिए दम समर्पण के साथ आप तैयारी कीजिए। एक बार हम बोले थे ना कि ITI पास करना आप मेहनत कह रहे हैं तो वो गलत बात है। मेहनत अब आपको करना है, जितना आप ITI में किए हैं ना उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत अब करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का और भी कोई इसका जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।